नमस्कार दोस्तों। अगर आप सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर बनने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया है, झाड़ा सिरहा का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुड़िया विद्रोह। झाड़ा सिरहा जो है इनका संबंध मुड़िया विद्रोह से था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बस्तर में हुआ था। और इसमें जो प्रतीक चिन्ह था वो था आम वृक्ष की टहनी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी है। तो लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है इन चारों ऑप्शनों में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खारून नदी। खारून नदी, इसकी कुल लंबाई 208 किलोमीटर है और ये बालोद जिला से निकलती है। फिर उसके बाद जो है अरपा नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 140 किलोमीटर है। फिर है पैरी नदी। पैरी नदी, इसकी कुल लंबाई है 90 किलोमीटर। फिर उसके बाद है तंदुला नदी। तंदुला नदी की कुल लंबाई है 64 किलोमीटर। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है खारून नदी होगा, जो 208 किलोमीटर लंबी है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, बेवार कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो बेवार कृषि ऑप्शन बी, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है बेवार कृषि। और ऑप्शन ए में जो गोंड दिया है इनके द्वारा धारिया कृषि किया जाता है। कमार द्वारा दाही या दहिया कृषि किया जाता है। और बैगा जो है उनके द्वारा बेवार कृषि किया जाता है। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। तो प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को 4 भौगोलिक रूप में बांटा गया है, भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो है छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश। पांचवा प्रश्न दिया है, रतनपुर के राम टेकरी में भव्य मंदिर का निर्माण किस भोसला शासक ने कराया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, भीमांजी भोसला। इन्होंने राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था। छठा प्रश्न है, किसने गांधी मीमांसा की रचना की थी? तो गांधी मीमांसा की जो रचना है ऑप्शन सी, रामदयाल तिवारी ने की थी। रामदयाल तिवारी ने। और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किसकी रचना की थी? तो छत्तीसगढ़ी रामायण और छत्तीसगढ़ी दान लीला की रचना की थी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विवाह का प्रतीक माना जाता है? तो विवाह का प्रतीक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मड़वा महल। यह कवर्धा में स्थित है मड़वा महल, जिसे विवाह का प्रतीक माना जाता है। आठवां प्रश्न है, हांडिया किस जनजाति का पेय पदार्थ है? हांडिया, तो हांडिया जो है कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ है। ऑप्शन डी, कोरवा। और उरांव जनजाति का अगर पूछ लिया जाए ऑप्शन बी, उरांव। तो उरांव में जो है कोसमा पिया जाता है, कोसमा। और बैगा में है ताड़ी। और मुड़िया और माड़िया में है सल्फी। तो हांडिया जो है कोरवा जनजाति द्वारा पिया जाता है, उनका पेय पदार्थ है। गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है गोचा पर्व। 10वां प्रश्न है, देव बलौदा का शिव मंदिर किस जिले में है? तो ये दुर्ग जिले में है, देव बलौदा।